वीडियो लेक्चर में आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ हैशिंग। अगर आप बीसीए कर रहे हैं और बीसीए में आपका एग्ज़ाम डेटा स्ट्रक्चर का है तो डेटा स्ट्रक्चर का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ हैशिंग। तो इसलिए हमने यहाँ पे टॉपिक लिखा व्हाट इज़ हैशिंग इन डेटा स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल तरीके से और एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि हैशिंग क्या है। वैसे आपका डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो क्लियर होनी चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। जब तक आपका डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप जो है इस हैशिंग को नहीं समझ पाएंगे। आई होप कि आपको डेटा स्ट्रक्चर आता है, डेटा स्ट्रक्चर के टेक्निक्स क्या है, डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको आता है। उसके बाद आप ये हैशिंग समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन पे फोकस कर लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं एक एक करके। एग्जाम में आएगा व्हाट इज हैशिंग, तो आप डेफिनेशन पहले लिखेंगे। हैशिंग इज अ टेक्निक यूज्ड इन डेटा स्ट्रक्चर टू मैप डेटा like keys to a specific location in a table called a hash table using a function called a hash function. The main goal of hashing is to make data storage and retrieval faster and more efficient. ये बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक डेफिनेशन है हैशिंग का कि हैशिंग एक टेक्निक है और इस टेक्निक के थ्रू, इस टेक्निक का यूज़ करके हम डेटा को मैप करते हैं। दैट मीन्स हम डेटा को स्टोर करते हैं या डेटा को फाइंड करते हैं। अब कैसे स्टोर करना है, कैसे फाइंड करना है, चूँकि ये बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे ये काम करता है और वो बहुत ही फास्ट जो है वो आपका डेटा को रिट्राइव करेगा, आपको बताएगा डेटा स्टोर कहाँ पे है। क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स, बहुत सारे ऐसे टूल्स यूज़ करते हैं जहाँ पे हैशिंग का यूज़ किया जाता है और सबसे इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है जो हम सर्चिंग करते हैं, वहाँ पे हैशिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है आगे देखेंगे अभी। या इसको सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं कि हैशिंग वर्क्स लाइक अ सुपर फास्ट इंडेक्स फॉर फाइंडिंग डेटा सिमिलर टू हाउ अ लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेज बुक्स टू क्विकली लोकेट देम। अगर ये समझ में डेफिनेशन आया तो ठीक है, वरना एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। अगर आपके पास एक बुक है तो बुक के किसी भी चैप्टर में हम जब पहुंचते हैं तो चैप्टर में जाने के पहले हम उसकी इंडेक्स को देखते हैं कि ये चैप्टर किस पेज में है, किस पेज नंबर पे है, तो हमें ढूंढना आसान होता है। अगर हम इंडेक्स को नहीं देखेंगे तो हमें चैप्टर तो मिल जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होगा और हमें कुछ समय के बाद मिलेगा, राइट। तो ये छोटा सा एग्जांपल है, बट इसमें जो है हैशिंग में बहुत सारे चीज़ें काम करती हैं। हैश फंक्शन का काम अलग है, हैश टेबल का काम अलग है और फिर इसमें क्या क्या कॉलिजन होते हैं वो चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन डेफिनेशन के बाद आप समझते हैं, आपको मैं समझाता हूँ इसकी कंपोनेंट्स क्या है, यानी हैशिंग पूरी जो कंसेप्ट है उस पर क्या क्या चीज़ काम करता है। सबसे नंबर 1 पे हैश फंक्शन है। हैशिंग का सबसे मेन रोल जो प्ले करता है वो हैश फंक्शन है। अब फंक्शन को आप क्या कह सकते हैं, फार्मूला कह सकते हैं या फिर एल्गोरिदम। आपको याद नहीं करना, आपको समझना है। ठीक है, अगर आप समझते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप अपने वर्ड्स में, अपने लैंग्वेज में आप डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। सो याद करने की कोशिश नहीं बल्कि समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है वो हैश फंक्शन होता है। दैट इज हैश फंक्शन क्या, एक फार्मूला है या फिर एल्गोरिदम है दैट टेक्स एन इनपुट, जो इनपुट लेता है जिसको हम की कहते हैं, जैसे नंबर हो या स्ट्रिंग हो, एंड जनरेट्स अ स्पेसिफिक नंबर, और वही नंबर को हम क्या कहेंगे, हैश वैल्यू। अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा कैसे जो है हैश वैल्यू जनरेट होता है। उसके बाद क्या होता है, द हैश वैल्यू डिटरमाइंस द इंडेक्स वेयर द कीज डेटा विल बी स्टोर्ड इन द हैश टेबल। यानी आपके पास सपोज एक अलमारी है, उस अलमारी में कुछ खाने बने हुए हैं। ठीक है, अब किस खाने में कौन सा किताब रखा हुआ आपको कैसे ढूंढना है, तो आप उसको यूज़ करेंगे हैश वैल्यू के थ्रू। उसको आप जो है हैश वैल्यू के थ्रू आप यूज़ करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे कि आपका बुक अलमारी के किस शेल्फ में रखा हुआ है। ठीक है, अब इसका छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखें। इसकी एक फंक्शन है, जैसे कि अगर आपके पास की है, यानी आपको ढूंढना है उस बुक का आईडी, या की आप कह लें कि आपका बुक का आईडी 42 है, तो आपका हैश फंक्शन क्या हो जाएगा, h, या आपका की का वैल्यू x है और x मॉडुलस 10। हैश फंक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिवीजन मेथड होता है, मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, लेकिन सबसे आसान ये है आपका डिवीजन मेथड। आप इसका यूज़ करके आप देखिएगा और एग्जाम में आप इसी को लिखिएगा, सारे मेथड को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका वैल्यू जो है यहाँ पे x का वैल्यू 42 दिया हुआ है, तो 42 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये परसेंट जो है ये यहाँ पे मॉडुलस का काम करता है। आपको पता है मॉडुलस क्या होता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करता है। जैसे मैं 42 को अगर मैं डिवाइड किया यहाँ पे 10 4 जा 40, तो हमारे पास 2 बचा, तो हमारा जो वैल्यू आया हैश वैल्यू वो क्या आया, 2 आया। दैट मीन्स
सो द डाटा विल बी स्टोर इन द स्लॉट विद इन डेटा इंडेक्स 2, यानी हमारा डेटा स्टोर कहाँ पे होगा या कहाँ पे है, यानी स्लॉट 2 में। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो डाटा हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा विद इंडेक्स 2। ठीक है, उस डेटा का नाम या उस किताब का नाम, उस किताब का आईडी 2 होगा। अगर अलमारी में हम किताब रखे हैं, बुक रखे हैं, तो उस ब्लॉक का नाम तो 2 है ही है, साथ ही साथ उस बुक का जो आईडी होगा, इंडेक्स होगा, वो 2 ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैश फंक्शन। अभी और भी आपको एग्जांपल दिखाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले दूसरा कंपोनेंट देख लें। कंपोनेंट नंबर 2, हैश टेबल। हैश टेबल एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, जनरली एरे टाइप का होता है, जहाँ पे कीज़ और उससे रिलेटेड जो डेटा होते हैं उसको स्टोर किया जाता है, उसको हम हैश टेबल कहते हैं। ठीक है, और इच इंडेक्स इन द एरे कॉरस्पॉन्ड्स टू द हैश वैल्यू ऑफ अ की, यानी हर एक जो टेबल है, जैसे सपोज जैसे आप समझ लें बुक का इंडेक्स है, तो ये एक चैप्टर का नाम है, ये सपोज ये चैप्टर का नाम है, और यहाँ पे इसकी पेज नंबर है, यानी जो की है उसके साथ एसोसिएटेड उसका डेटा है। जैसे चैप्टर 1 है और पेज नंबर सपोज 20 है, सॉरी ये सपोज चैप्टर आपका 4 हो गया और ये पेज नंबर 20 हो गया, तो ये इसका की वैल्यू और इससे एसोसिएटेड इसका डेटा है। यानी आपको 4 है तो आपको जाना कहाँ पे, 20 जाना है। तो ये चीज़ यहाँ बता रहे हैं इस पॉइंट पे। उसके बाद तीसरा इसका जो कंपोनेंट कह सकते हैं वो कॉलिजन है, यानी कभी कभी क्या होगा, जब आप हैश वैल्यू निकालेंगे तो आपका जो है 2 बुक आईडी है या 3 बुक आईडी, उसका हैश वैल्यू कभी कभी सेम आ जाता है। ठीक है, कैसे सेम आएगा, सपोज आपका बुक आईडी 11 है और आपको सपोज आपके 10 आपका जो है 10 से डिवाइड करना। अब आप सवाल करेंगे 10 से ही क्यों डिवाइड करेंगे, नहीं 10 से डिवाइड करना ज़रूरी नहीं, कभी हम 100 से डिवाइड करेंगे, कभी हम 1000 से करेंगे। इसका मतलब ये होता है 10 हम क्यों डिवाइड करें, क्योंकि हमारे जो अलमारी में उसमें 10 जो है शेल्फ है, 10 खाना बना हुआ है, इसलिए मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर लाइब्रेरी की बात करेंगे तो अगर वहाँ 100 शेल्फ बना हुआ है तो फिर उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 11 का अगर हम निकालना चाहते हैं तो 10 बन जाए, यहाँ पे 10 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1, यानी हमारा की यहाँ पे 1 आएगा। लेकिन अगर एक बुक आईडी दूसरा 21 है तो 21 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 2 जा 20 हो जाएगा, तो भी हमारे पास 1 बच रहा है। तो ये दोनों जब 1 बचेगा तो इसको हम कहते हैं कॉलिजन, अ सिचुएशन वेयर 2 डिफरेंट कीज जनरेट द सेम हैश वैल्यू। तो जब 2 सेम हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, उसकी जो रेजोल्यूशन है, सॉल्यूशन ये है, अ कॉलिजन हैपेंस व्हेन 2 डिफरेंट कीज लाइक आईडी और नेम जनरेट द same index in the hash table. Imagine 2 books are assigned to the same shelf in a library. मान लेते हैं कि लाइब्रेरी में सेम शेल्फ में 2 किताब रखी हुई है। It creates confusion about where to store them. तो ये कन्फ्यूजन है कि आपके पास जो वैल्यू आया है आपको निकालना है तो कौन सा बुक निकालना है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इसको हैंडल करने के लिए हम क्या सीखेंगे, हम क्या जानेंगे, वी यूज कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स। बहुत सारे टेक्निक्स है, 1-2 आप जान ले। सबसे पहला टेक्निक जो होता है या मेथड होता है, चेनिंग होता है, यानी कि इसका जो है कीप अ लिस्ट और ग्रुप ऑफ ऑल आइटम्स असाइन टू द सेम इंडेक्स। सिंपल एग्जांपल पे समझते हैं, अगर 2 किताब जो है 2 बुक्स आर प्लेस्ड ऑन शेल्फ 34, यानी 34 में 2 किताब रखे हुए हैं, स्टैक देम इन अ स्मॉल बॉक्स ऑन द सेम शेल्फ। यानी अभी मैं आपको दिखाया था कि दोनों का वैल्यू 1 आ रहा था, यानी 1 ब्लॉक में 2 किताब रखे हुए, ठीक है ना। तो 2 किताब कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसमें क्या करना है कि वो दोनों किताब को अलग अलग बॉक्स में उसी शेल्फ में, शेल्फ नंबर 1 में अलग अलग बॉक्स में रखा जाए, तो ये कॉलिजन से बच सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, ओपन एड्रेसिंग, यानी लुक फॉर अनदर एम्प्टी स्पॉट इन द टेबल एंड प्लेस द न्यू आइटम हियर। यानी अगर मान लेते हैं हम जो एग्जांपल दिया हुआ 34 यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें 2 किताबें रखी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, कोई दूसरा ढूंढेंगे, क्या 35 खाली है, क्या 36 खाली है। अगर वो खाली होगा तो फिर वहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस टेक्निक में पहला है लीनियर प्रोबिंग, यानी मूव टू द नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट। अगला स्लॉट में जाके देखेंगे क्या अगर वो खाली है, अगर 34 फुल है तो अगला चेक करेंगे, नहीं तो इसी तरीके से चेक करते जाएंगे। दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, यानी कि हम चेक करेंगे फर्दर अवे, जैसे 34 को चेक करेंगे, उसका 36 को 40 को, इसी तरह हम कुछ फार्मूला का यूज़ करके यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर एक तीसरा मेथड टेक्निक है डबल हैशिंग, यानी यूज़ अ सेकंड फार्मूला टू फाइंड अ न्यू स्लॉट लाइक चेकिंग सेल्फ नंबर्स बेस्ड ऑन अ डिफरेंट टूल्स। यानी हमें जब हमारे पास अलमारी में, एक ही अलमारी में 2-3 किताबें रखी हुई हैं, तो हम उसको
अलग शेल्फ में रखने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें फार्मूला का यूज़ करके, अलग फार्मूला का यूज़ करके हम उसको कहीं ना कहीं उसको शेल्फ में डालने की कोशिश करेंगे। सबसे इजी वाला मेथड यहाँ पे ये हुआ कि उसको जो यहाँ पे क्या किया गया, इफ़ टू बुक्स आर प्लेस्ड ऑन शेल्फ 34 स्टैक देम इन अ स्मॉल बॉक्स ऑन दैट शेल्फ, यानी उसी शेल्फ में हम छोटे छोटे बॉक्स में रख सकते हैं, तो फिर हमारा जो है कॉलिजन वहाँ पे नहीं होगा, कन्फ्यूज़न से बच सकते हैं। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि इमेजिन कीजिए क्लासरूम में, एक क्लासरूम है जहाँ पे 100 स्टूडेंट है, ठीक है, और ईच स्टूडेंट हैज़ अ यूनिक रोल नंबर, हर एक स्टूडेंट का यूनिक रोल नंबर है। द टीचर वांट्स टू क्विकली फाइंड अ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड बाय रोल नंबर विदाउट सर्चिंग थ्रू ऑल 100 रिकॉर्ड्स, यानी टीचर क्या कर चाहता है कि किसी का भी रिकॉर्ड को फाइंड करे, किसका यूज़ करके, रोल नंबर का यूज़ करें। तो यहाँ पर बता रहा सबसे पहला बिना हैशिंग का यूज़ किए, तो बिना हैशिंग का यूज़ करने से क्या होगा, थोड़ा सा जो है फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगा या टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। जैसे इफ़ रिकॉर्ड्स आर केप्ट इन अ रैंडम ऑर्डर, अगर रिकॉर्ड जो है रैंडमली रखा हुआ है, द टीचर माइट हैव टू लुक थ्रू एवरी रिकॉर्ड वन बाई वन, तो हर एक रिकॉर्ड को वन बाई वन देखेगा, उसके बाद करेक्ट करेगा। तो दिस इज स्लो एंड इनएफिशिएंट स्पेशली विद अ लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, अगर रिकॉर्ड बहुत थोड़ा है, बहुत कम है तो चलेगा, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होगा तो ये वाला मेथड बिना हैशिंग का ये फॉल्स हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। अब हैशिंग का यूज़ करके किया जाएगा, मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। द टीचर यूजेज अ हैश फंक्शन टू डिसाइड वेयर टू स्टोर इज स्टूडेंट्स रिकॉर्ड सो इट कैन बी फाउंड क्विकली, कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड को कहाँ स्टोर करे ताकि बहुत ही जल्दी से क्विक वे में फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले क्या होगा, हैश फंक्शन का यूज़ करेगा। द टीचर यूजेज अ सिंपल फार्मूला, अब सिंपल फार्मूला क्या यूज़ करेगा, इंडेक्स को फाइंड करेगा, रोल नंबर लिखेगा और उसको 10 से डिवाइड करेगा, ठीक है। सो दिस डिवाइड द रोल नंबर बाय 10 एंड टेक्स द रिमाइंडर टू डिसाइड द रिकॉर्ड स्लॉट और इंडेक्स इन अ टेबल। इससे क्या मिलेगा, हमें रिमाइंडर मिलेगा। तो हम एग्जांपल देखते हैं, अगर रोल नंबर 23 हुआ, रोल नंबर 23 हुआ तो 10 से डिवाइड करने से क्या मिला हमें, 3, यानी स्टोर रिकॉर्ड इन अ स्लॉट 3। अगर 47 रोल नंबर हुआ तो 10 से डिवाइड करके स्टोर रिकॉर्ड इन 7, और अगर रोल नंबर 51 हुआ तो इसको 10 से डिवाइड करके हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा वो 1 बचा, तो स्टोर रिकॉर्ड इन स्लॉट 1, ठीक है। सो अगर टीचर वांट्स टू फाइंड द रिकॉर्ड फॉर 47, अगर 47 का रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहेगा, दे कैन डायरेक्टली गो टू स्लॉट 7, क्योंकि उसको मालूम है 47 का रिकॉर्ड कहाँ पे है, 7 से, विद द हेल्प ऑफ हैश फार्मूला, हैश फंक्शन या हैश फार्मूला। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। और भी कुछ एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर आपके लिए है। जैसे आप कभी लाइब्रेरी आप विजिट किए होंगे, वहाँ पे बहुत सारे बुक्स रखे होते हैं, बुक्स को कैसे आप फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, हैश फंक्शन का वहाँ पे यूज़ कैसे किया जाता है, ये देखिए यहाँ पे। सपोज इमेजिन ए स्कूल लाइब्रेरी विथ 10,000 बुक्स, स्कूल लाइब्रेरी में 10,000 किताबें हैं, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक बुक, आप कोई ख़ास किताब ढूंढ रहे हैं। इफ़ द लाइब्रेरियन प्लेसेस ऑल बुक्स रैंडमली ऑन शेल्फ्स, यू वुड नीड टू सर्च एवरी शेल्फ वन बाई वन, विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग, जो बहुत टाइम टेकिंग होगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ हैशिंग फंक्शन, विद हैशिंग वी कैन ऑर्गेनाइज दिस बुक्स इन अ वे दैट अलाउज अस टू फाइंड अ स्पेसिफिक बुक ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, यानी हैश फंक्शन का यूज़ करके सारे बुक को, सारे किताब को ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ताकि हम जो है वहाँ से बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकें वहाँ पे, ठीक है। पहले अरेंज करना है, देन फाइंड करना है। अरेंज करने के लिए भी आपके पास हैश फंक्शन का यूज़ आप कर सकते हैं। सो कैसे काम करेगा लाइब्रेरी में, यहाँ देखिए। सपोज एवरी बुक हैज़ अ यूनिक आईडी, हर एक किताब का जो है यूनिक आईडी होगा। जैसे एक किताब का आईडी है 50123, द लाइब्रेरी यूजेज अ फार्मूला कॉल्ड हैश फंक्शन टू असाइन बुक्स टू स्पेसिफिक शेल्फ्स, यानी ये किताब को जिसका आईडी 50123 है, इसको हम कहाँ रखेंगे, किस शेल्फ में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बुक सेल्फ नंबर निकाल रहे हैं, यहाँ पे सेल्फ नंबर और बुक आईडी। सेल्फ नंबर क्या हमारे पास, हमारे पास जो पूरे किताब के लिए अलमारी है उसमें 100 खाने बने हुए हैं, ठीक है ना। उसमें कितना खाना बना, 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, 100 तक, इसलिए हम यहाँ पे 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सेल्फ नंबर निकालने के लिए बुक आईडी यूज़ करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। तो सपोज बुक आईडी इतना है और उसको 100 से डिवाइड किए तो हमारे पास बचा 23। आप इसको डिवाइड करके देखिएगा तो हमारा ये बुक जो है जिसका आईडी ये है 50123, वो हमारे पास कहाँ पे चला जाएगा, 23 में चला जाएगा। या तो स्टोर कर सकते हैं या वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। सो
ये चीज़ करने के बाद आपको समझ में आया होगा कि हैशिंग का यूज़ कितना ज़्यादा है, हैशिंग फंक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है। इसके बहुत सारे और भी मेथड है, बट BCA में डाटा स्ट्रक्चर में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। इसकी कुछ एप्लीकेशन यानी हैश फंक्शन का यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले देखें डेटाबेस इंडेक्सिंग में है कि हैशिंग इज़ यूज टू क्विकली रिट्राइव रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन अ यूनिक आइडेंटिफायर लाइक एन एम्प्लॉय आईडी और कस्टमर अकाउंट नंबर। जब आप कंपनी में जाएंगे काम कैसे करता है वहाँ पे आप देखेंगे हैशिंग फंक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है। पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए, कैश मैनेजमेंट के लिए, उसके बाद और भी कुछ होगा सेट्स एंड मैप्स के लिए, फाइल सिस्टम्स के लिए। ये सारी इसकी एप्लीकेशन हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि हैशिंग की एप्लीकेशंस क्या है, यानी हैशिंग फंक्शन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो ये 4-5 पॉइंट्स आप इसको लिख सकते हैं। और अगर पूछेगा व्हाट इज़ हैशिंग, हैशिंग फंक्शन क्या है, टेबल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमने आपको बहुत सिंपल तरीके से फॉर्मूला का यूज़ करके बताया। आप यही एग्जाम्पल को अगर आप उतार देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते रहे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।